तो दोस्तों आप में से ऐसे वो विद्यार्थी है जो भी हमारा पर इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा पर क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आता है और हमें किस हिसाब से क्या करना है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं और भी चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनॉक्स को लेकर हर तरह की हेल्प होती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग क्या मिलती है और कैसे आपको करना है। तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो अभी यहाँ पे हमारा यहाँ पर अप्रैल 2022 में हुआ था और यही हमारे पास फॉर्मेट इस बार भी आने को हमारा बनता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स से आते हैं और आपको किस हिसाब से करना है। तो यहाँ मैं आपको पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इस जो क्वेश्चन पेपर में हमारे बहुत सारे सवाल है, लगभग 50% के आसपास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो कुछ हमें हमारा पर जो है कि थ्योरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अगर बात की जाए क्वेश्चन पेपर के मार्क्स की तो जो कि यहाँ पे हमारा बनता है पूरा 100 मार्क्स का बनता है जिसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। तो 3 घंटे यहाँ पर आपको मिलेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और यहाँ देखा जाए कि आपके बनते हैं शुरू में कुछ यहाँ पे हमारा पर आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव सवालों में क्या होता है कि अगर आपको सही आंसर पता है और आपने उसका सही टिक किया है तो वहाँ पे मार्क्स कम होने के चांस नहीं बनते कि टीचर कोई मार्क्स काटेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ABCD जो भी है उनमें आपने जो भी टिक किया है वो सही है तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, उसमें जो मार्क्स कट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक एक नंबर के यहाँ पर आपके कुछ सवाल आते हैं जो कि यहाँ पे लगभग आपके बनते हैं, यहाँ पर आपके लगभग 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर आपके फिर अपने जो 3-3 नंबर के सवाल आ जाते हैं जिसको आपको काफ़ी डिटेल में आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे केंद्रीय बैंकों के किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या करें तो यहाँ पे हमारा पास सेंट्रल बैंक यानी कि वो बैंक जो पूरे देश के होते हैं तो उनके क्या कार्य होते हैं और क्या उत्पादन करे की समस्या की व्याख्या करें कि यहाँ पे हमें अपना जो है कि क्या उत्पादन करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा पे इकोनॉमिक्स में क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, ये हमारे पर 3 बड़ी समस्या होती है। तो इसी में एक समस्या हमारी होती है कि क्या उत्पादन करें, कि हम प्रोडक्ट बनाएं जिससे हम सेल कर सकें, इसको लेके क्या समस्या आती है। और ये ऐसे हमारा पर जो है कि बनता है ऐसे किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए जिनसे मांग वक्र खिसकती है और ऐसे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बाजारों आधार के रूप में फर्मों की संख्या विशेषता बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई माप की सर्वमान्य इकाई का भाव एक उदाहरण की सहायता से वर्णन करें। तो ये हमारे पास सारे लगभग 3-3 नंबर के सवाल है। वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन करना और इसको लेके अपना काफ़ी दिक्कत परेशानी आती है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पर कुछ यहाँ पे हमारा पर लगभग जो कि हमारे बनते हैं 20 नंबर तक, यानी कि लगभग हमारा पर देखा जाए कि 10 नंबर के सवाल हमारे पर वो बन गए हैं जो 3-3 नंबर के आते हैं। तो 30 नंबर के सवाल ही हो गए और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल हो गए। 40 नंबर तो हमारा पर ये बैठ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर थोड़े से और क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा आते हैं 4-4 नंबर के आते हैं। तो 4-4 नंबर के सवालों में देखा जाए जैसे कि राजस्व प्राप्तियाँ, अपूंजीगत प्राप्तियाँ, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या फ़र्क है। तो ये आपके सवाल आ जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर डायरेक्ट पे करते हैं, तो कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट पे करते हैं। जैसे कि कोई ना कोई सामान खरीदते हैं तो जैसे कि कहीं अपना कुछ शॉपिंग करते हैं, कहीं अगर पिज़्ज़ा भी खाते हैं तो जो बिल बन के आता है वो इंक्लूडेड टैक्स होता है। तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, इंक्लूडेड टैक्स होता है, यानी कि इनडायरेक्टली हम अपना जो है टैक्स पे कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर बंद अर्थव्यवस्था, निवेश की विशेषताएँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जैसे पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकने के 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन 25 आसमान सीमांत की उपयोगिता का नियम समझाइए। और यहाँ पर आपके जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके ज़्यादा नहीं आते, लगभग 30-40% के आसपास आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पर 4 नंबर की बात करें तो जो कि यहाँ पे हमारा पर बनते हैं हमारा पर 6 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 24 क्वेश्चन जो कि हमारा पर बन गए 4-4 नंबर के। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके आप आंसर पॉइंट्स में करने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, पहले वो करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते। छोड़ना कोई नहीं है, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो उस छोड़े हुए क्वेश्चन में खाली शीट पर कोई टीचर नंबर नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले वो करिए जो आते हैं, बाद में वो भी करिए, जो नहीं भी आते बना बनाई करिए, छोड़ना
नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर जो है कि लास्ट के 6 नंबर के सवाल आ गए हैं हमारा पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि हमारा 6 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा पर 28 है, ये भी हमारा 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर हमारा पर 29 है, 30 है, 31 है, 32 है। ये यहाँ पे हमारा पर बनते हैं 6 नंबर के सवाल। तो काफ़ी बड़े बड़े सवाल भी हैं और इनके जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ तक हो सके आप अपने पॉइंट्स में करने की कोशिश करिए आंसर, क्योंकि पॉइंट्स में करेंगे 4 नंबर सवाल है, 4 पॉइंट्स किए तो आपको 4 नंबर मिलने ही मिलने हैं लेंगे। लेकिन अगर आप उसको अपना पैसे में जैसे लिख दोगे तो वहाँ पर टीचर को मौका मिल जाता है कि वो आपके मार्क्स काट सके। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पर आएगा, तो इसकी तैयारी आपको काफ़ी अच्छे से करनी है। इसमें कोई चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक आपको दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करते हैं, तो उन सभी लिंक को आप जरूर विजिट करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।